इस वीडियो का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था। काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि सर आप अपनी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, आपने कैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किया था। ये वीडियो उसी के लिए रहने वाली है। अभी मैं पॉइंट्समैन के पद पे, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक तरीके से। तो मैं पॉइंट्समैन के पद पे पिछले 1 साल से वर्क हूँ, 1.5 साल समथिंग हो गया है मुझे, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर वे मैं समझा दूंगा कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आपका इस बार 2025 में आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। बिना समय को ख़राब किए हुए आपको ले चलते हैं सीधे अपनी बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने बहुत सहूलियत से आपके लिए पूरा डेटा तैयार किया है, क्या कैसे क्या आएगा, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। और एक ही बार में अगर आप कंसिस्ट तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप एक ही बार में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी जी, ये अलग है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 नहीं लिखा मैंने यहाँ, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता चल रहा है 32,438 फॉर्म एप्लीकेशंस आने वाली हैं 23 तारीख को, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। ये आपकी जो एप्लीकेशंस हैं ये आने वाली हैं 23 तारीख को। पैटर्न सिंपल सा है, थोड़ा फास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं है। 10th फॉर पॉइंट्समैन, अगर आप पॉइंट्समैन एक ही पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपको ITI नहीं चाहिए, बाकी सबके लिए आपको ITI अवश्य चाहिए। ये हो गया 10+ ITI वालों के लिए बता दिया मैंने। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा जब आप फॉर्म एप्लीकेशन भरेंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट एज अ रिलैक्सेशन। अगर आप जनरल वालों के लिए तो भी नहीं है, लेकिन OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, वेल एंड गुड है, ठीक है। 18 से लेकर 33 वर्ष होती है, प्लस इसमें 3 साल का वेरिएशन OBC के लिए होता है और 5 साल का वेरिएशन SC ST वालों के लिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें बता देता हूँ सिलेबस क्या है। बहुत क्विक वीडियो इसलिए रहेगी क्योंकि देखो इस टॉपिक को सभी लोग बता चुके हैं, मैं इसके आगे वाली बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सिलेबस में मैं आपको बता चुका 3 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैं लिखा नहीं गया, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। ये मैथ का पोर्शन है, ये रीजनिंग का पोर्शन है, और ये यहाँ से लेके GS का पोर्शन है, ठीक है। बहुत क्लियर वे में समझाने वाला हूँ, समझ लीजिएगा। प्रॉपर वीडियो को देखेंगे समझ आ जाएगा। नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक, लोग कहते हैं कि आप यही क्यों बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने नंबर सिस्टम क्लियर नहीं किया तो आप समझ लीजिए आप मैथ की पहली सीढ़ी को छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे आने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो नंबर सिस्टम पहला हो गया, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, HCM, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैंचुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, एज कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो टॉपिक है मैथ के, अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो मैथ का सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे कैसे, ठीक है। मैथ के ये पोर्शन हो गया, पता है आपको मैथ किस तरीके से, ठीक है। रीजनिंग में मैंने यहाँ पर लिखे वही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न वही मैंने आपको बताया है। एनालॉजी, सीरीज, एनालॉजी समझते होंगे, सीरीज समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो इस पर भी वीडियोज आ जाएगी आपको प्रॉपर, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन इसमें भी होता है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो नंबर्स में होता है, यहाँ पे वर्ड्स में पूछते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण, ठीक है, हिंदी होती है इसकी। अब बात कर लेते हैं GK GS का। GK GS का पोर्शन है। GK GS में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों तो मेजर हैं। फिजिक्स में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वर्क एंड मोशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेंस, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं सकते, आएंगे, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, आज आएंगे 100। केमिस्ट्री में बेसिक रिएक्शंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे, जो आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री में रासायनिक क्या पदार्थों में आपको वो होती है वो बताते हैं। एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पेरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लेना, पेरियोडिक टेबल जिसको भी याद नहीं है बहुत अच्छे से याद करना। एसिड एंड बेसिस, सॉल्ट, ये सारी रिएक्शंस वगैरह आएंगी। बायोलॉजी में
प्लांट्स एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट्स की एनाटॉमी आएगा और ह्यूमन एनाटॉमी आएगी। जनरल साइंस में एनवायरमेंटल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, अपनी पृथ्वी के बारे में, और जनरल जो साइंस होती है उसके बारे में। फिर एक टॉपिक आता है करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी। ये मैंने बहुत जल्दी क्विकली वे में आपको बता दिया है कि क्या क्या आपके सामने रहने वाला है सिलेबस में, ठीक है। इस सिलेबस को अगर बात करते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करने की सबसे बड़ी आपको मैं चीज़ बता दूं, क्योंकि आपको जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो वो 2019 वाली में क्या होता है ना, कोविड आ गया था बीच में, अब कोविड नहीं है तो अब वो चीज़ें नहीं होंगी। 3 से 4 महीने लगेंगे और आपका ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा 3 से 4 महीने के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे और किस तरीके से आप पहली बार में या दूसरी बार में, जो भी बंदे पहले नहीं हो पाया था, 2019 में नहीं हो पाया था, 1-2 नंबर से रह गए, तो वो इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, आप थोड़ा बोर्ड पे ना ध्यान देते हो, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये पहली बार है, पहले उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, 10th आपने किया हुआ है, पॉइंट्समैन ITI जो भी है, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे वो बताता हूँ। सिलेबस आपको पता है 3 ही मेजर टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, बाकी ये सब तो टॉपिक्स हैं, ठीक। सबसे पहले आपको जो कमांड बनानी है, जहाँ से आप नंबर खींचेंगे, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर कैसे खींचते हैं, सिंपल बात है, मान के चलो मैंने नंबर्स मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम ही है, इसलिए नंबर सिस्टम से ही बात करते हैं। मैंने आज नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है और खुद से पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अब वो दौर नहीं है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी तब होती है जब आपकी बेसिक चीज़ें पूरी होती हैं। अगर आप बेसिक नीड्स, बेसिक आपके फॉर्मूले नहीं आते, अगर आपको पाई का मान नहीं पता, ठीक है ना, फ्रैक्शंस नहीं पता, जो कि बिल्कुल मुंह पे आने जैसे 1/3 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो वो सब नहीं पता आपको, तो फिर आपको बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक इंडिविजुअल कोचिंग लगाइए, 10th की कोचिंग वाले से लगा लीजिए, उससे बोल दीजिए मेरे रेलवे की तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। मैं बहुत सिंपल वे में समझा दूँगा, सभी की कोचिंग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ की कोचिंग जरूर लगाएं जो विद्यार्थी नए तरीके से आ रहे हैं। मैथ की कोचिंग लगाएंगे, इंडिविजुअल जाके पढ़ेंगे, उसके सामने वो टीचर आपको पूछेगा, बताएगा, आप इंटरेक्शन कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको मैथ समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन मैथ से पढ़ लूँगा, वो भी शुरुआती दौर में, वो नहीं हो पाएगा। आपको एक कोचिंग लगानी पड़ेगी, जो भी 1000-2000 लेगा वो कोचिंग लगाइए, मैथ सीखिए। मैथ का एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आपने, 2 घंटे 3 घंटे उसको देने, ठीक है। 2 घंटे मैथ को देने ही देने हैं, एज एनी कंडीशन 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे मैथ को, ठीक है। 2 घंटे मैथ में जैसे सिंपल सा प्रोसेस है भाई, इसमें क्या नया है, नंबर सिस्टम का टॉपिक, उसको हो सकता है तो आप ना अपने टीचर को ये बता दीजिए, सर मैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे, मैंने ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इनको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए, ये मुझे अपने मतलब पक्के करने हैं। तो वो आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाएगा। वो वहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा जो 10th का मैथ होता है, वो ये चीज़ें सिखाएगा आपको, ठीक है ना। और ये सिखाएगा 3-4 महीने मैंने आपको बताए, इनमें आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ छोड़ दिया आपने, हमने ऑफलाइन वाले पे, ठीक है, मैथ छोड़ दिया। अब आगे हमारी रीजनिंग। 70% ऐसी होती है जो लोग कर लेते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जो कर रहे हैं उनके लिए 70%, लेकिन अभी हम बात किनकी कर रहे हैं, जो न्यूली स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी परचेज एक बैच खरीद लीजिए। बैच नहीं खरीद सकते तो फिर एक बुक ले लीजिए, ठीक है। बुक मैं नीचे कमेंट वगैरह में बता दूंगा, आप पूछते रहते हैं, संदीप सर की एक आती है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ, RW से लेना, ठीक है। तो वो बुक अगर लेंगे, उनमें ये टॉपिक्स, इनमें 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आप अभी भी कर दोगे। मैं अगर क्वेश्चन आपसे बोलूँगा इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या, तो आप बता देंगे उधर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एनालॉजी वगैरह आप सब बता देंगे, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी पजल्स वगैरह में, मिरर इमेज वगैरह बता देंगे आप। लेकिन एक बताना बड़ी देर में, एक बताना क्विकली, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, समझ रहे हो, तो समय की बहुत भूमिका रहेगी। तो बुक से आपने रीजनिंग पढ़ ली, रीजनिंग के बाद ये सारे जो जीएस के टॉपिक हैं इनको आप बुक से कवर कर लें तो कर लें, वरना इनमें मैं नंबर खींचने वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। स्टैटिक जीके पढ़िए, निर्धारित रहती है हमेशा से। जो भी चीज़ इसमें पढ़ेंगे आज भी वही है, 10 साल बाद भी वही रहेगी और पास में भी वही थी। जियोग्राफी पढ़िए, यहाँ से नंबर आपके बनेंगे। ये वो टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, यहाँ से नंबर आप खींच सकते हैं। पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करिए, उतना फोकस मत करिए। हिस्ट्री पढ़िए,
करंट अफेयर छोड़ दीजिए, 2 से 4 प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको फंडा बताऊंगा सिलेक्शन का पूरा, ठीक है, ये मैंने स्किप करवा दिया। जनरल साइंस में एनवायरमेंट साइंस पढ़ लीजिए, अर्थवाड़ी पढ़ने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट्स एनाटॉमी पढ़िए, ह्यूमन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक वगैरह, ठीक है। अब समझिए, ये मैंने बताया जो न्यूली स्टूडेंट हैं 10th के लिए वो ये पढ़ लें और बहुत अच्छे से पक्का कर लें, रिवीजन करें, मोस्ट ऑफ मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, भैया 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आपको जॉब लगेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ या ऐसे ही एग्ज़ाम निकल जाता है, वो इतना आसान नहीं, ठीक है। बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे, आप देखना। 32,000 वैसे तो 64,000 होने की इसकी उम्मीद है, जिस तरीके से उम्मीद लग रही है सरकार की, लेकिन नहीं भी हुए तो 32,000, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल नोटिस है वो 32,000 का ही आया हुआ है। तो 32,000 अगर पोस्ट है तो सोचिए आप, मैं आपको बता दूँ 15 से 20 लाख से ज़्यादा, कम से कम 50 से 60 लाख फॉर्म पड़ेंगे इसमें, देखना आप, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन लेने की प्रक्रिया, अहम प्रक्रिया क्या होती है। 3 घंटे मैथ में दिए, अब मैं उनकी बात करूँगा जो जानते हैं थोड़ा बहुत। देखो, बुक, सबसे बड़ी बात, बुक से पढ़िए। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ जब सेशन ले रहे हैं तभी आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं तभी आपका फ़ोन होना चाहिए, वरना आप पढ़ाई बुक से करेंगे। मैथ के लिए मैंने बताया, आप टीचर से जाके कंसल्ट करेंगे जो जानते हैं, जिनकी बेसिक कंप्लीट है, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, नहीं हो पाया, वो खुद से पढ़ेंगे। खुद से ऑनलाइन कोचिंग उन्होंने ऑनलाइन ले रखी होगी, किसी का भी बैच, उस बैच से पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है, 3 घंटे मैथ मान के चलो, मैंने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँगा, तो इस टॉपिक पर जाने से सेकेंड टॉपिक पर जब मैं जाऊँगा तो इसकी मैं करीबन 15 मिनट रिवीजन करूँगा। 15 मिनट में इसका रिवीजन करूँगा। जब मैं इस टॉपिक से इस टॉपिक पे जाऊँगा तब मैं 15 मिनट के बीच में रिवीजन करूँगा इसका और इसका दोनों का। मैथ सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पे करना है। मैथ एक ऐसी चीज़ है, अगर LCM SCF से क्वेश्चन आए, समझ रहे मेरी बात को, तो फिर आप उसको कर पाएंगे। GS का भरोसा नहीं है कि कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा प्रश्न मुझे करना है। यहाँ पे टॉपिक क्लियर है, वहाँ पे टॉपिक क्लियर तो है, लेकिन कई बार प्रश्न बहुत है, ये मतलब समुद्र है। GS का मतलब समुद्र, आप भूल जाएंगे कौन से प्रश्न आ रहे, क्या नहीं आ रहे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए एक बार। और मंत्र बता देता हूँ पढ़ाई का, सीधा सा बात है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस सपने को जीना सीखिए, ड्रीम पालिए, ठीक है। अपनी ब्रांच टेबल जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रेलवे का लोगो लगाइए, पढ़िए, बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट बना लीजिए कि हाँ मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ये है वो है, बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखो, जिस चीज़ से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका लगाव होना बहुत ज़रूरी है। लगाव होगा तो वो आपको बार बार खींचेगा अपनी तरफ, है ना, कि यार देखो क्यों कर रहा है, तो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ाई का बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपने मैथ का लगा दिया, उसके बाद 2 घंटे मैथ पढ़ लिया। टाइम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। टाइम के लिए मैंने वीडियो डाल दिया, वो लिखूंगा नहीं। सबसे बड़ी बात है मॉर्निंग का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है टोटल स्टडी में। बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 फिर पढ़ना है, ठीक है। जो वो पढ़ा था वो ही नहीं, क्योंकि मैथ और वहाँ पे 4 घंटे दे दिए, 4-5 घंटे दे के वहाँ पर 4-5। अब आ गया रात को सोने की बात। सो जल्दी जाइए बिकॉज आपको 4 बजे उठना है, ठीक है। तो 10 बजे अगर आप सोने जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट आप तीनों सब्जेक्ट में, 1, 2, 3 तीनों को 15-15, 20 मिनट का समय देंगे। शॉर्ट डायरी बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स होता है, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो ये है, इसमें मैं डेली लिखता हूं मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और उस टारगेट को कंप्लीट करता हूं। आज अगर मुझे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन लगाना है तो बोर्ड मार्क्स के 10 क्वेश्चन लगाना तो वो लगाने हैं, ठीक है। डेडिकेटेड होना पड़ेगा आपकी पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बात आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि आप कैसे कर रहे हैं। और एक बार मैंने जो बताया इस तरीके से पढ़ के देखिए, आपको मज़ा आने वाला है और आप सिलेक्शन ले लेंगे मेरे भाई। 2025 में आपको सिलेक्शन देखना, मेरे को भी खुशी होगी, ठीक है। बाकी और कोई कमेंट है, कोई और क्वेरीज़ है, पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो, आप अगर भी बोल रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको रीजनिंग और GS कंप्लीट करा देता। मैथ मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है उतना नहीं है, मेरा काम हो जाता है, बस इतना है।
बाकी मैं ये 2 की तैयारी आपकी खुद से करा देता अगर मेरे पास यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता था, क्योंकि मेरे को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। डिजिटल बोर्ड मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, तब मैं आपको खुद क्लासेस दूंगा, फिर आप देखिएगा मेरे पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा रहेगा, आप समझ आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसे पढ़ा दूंगा ना, आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। ये मुझे भरोसा है अपने ऊपर। रीजनिंग और जीएस मेरे पे छोड़ दीजिएगा, आने वाले अपकमिंग कुछ एग्जामिनेशन में जुड़े रहिए मेरे साथ। बाकी टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, बिकॉज मेरी कोई भी वीडियो फालतू या हवा में नहीं होती, बहुत तरीके से एनालाइज करता हूँ, फिर आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे, वीडियो अच्छी लगे थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, बिकॉज अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन से प्यार है, मेरी वीडियो से प्यार है, तो आप उसको बार बार पाने के लिए, ठीक है। बाकी रेलवे की कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन मुझसे आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।